हेलो हेलो फ्रेंड्स। वीआईपीएम के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंग्लिश का जो भी कोर्स रहेगा उसको। तो इसको हमने 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं जब भी हम इंग्लिश को पढ़ते हैं उसके लिए। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा यही रहेगा कि हम इंग्लिश के बेसिक्स देखेंगे। देन हम टॉपिक वाइज ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं नेमली। देन जो भी वोकैब वाले सेक्शंस रहेंगे उनको हम लोग करेंगे, और उसके बाद में आपके कॉम्प्रिहेंशन कंपोजिशन वाले सेक्शंस को हम लोग लेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो कंप्लीटली रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो इंग्लिश के अंदर जो भी सेंटेंस होता है वो बना हुआ होता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स से। यानी कोई भी मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, जैसे आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है, तो इसमें आई एक अलग पार्ट है, लाइक एक अलग पार्ट है और एप्पल एक अलग पार्ट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट 3 अलग अलग पार्ट थे, इन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब इंग्लिश में जो भी सेंटेंस होता है वो किसी ना किसी पार्ट से मिलकर बना होता है, और उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं और उसी से एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या डेफिनेशन है। कोई आपसे नहीं पूछने वाला डेफिनेशन क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप शुरू की जो चीजें हैं उनको सिर्फ समझने के लिए ही इस्तेमाल करना। आपके सिलेबस के अंदर एज इट इज नहीं लिख रखी है, लेकिन ये आपकी इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वन ऑफ द ग्रामेटिकल ग्रुप्स सच एज नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन देयर यूज। तो ये क्या है? ये हैं ग्रामेटिकल ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग बोलूं तो समूह है। और ये समूह क्या करते हैं? ये समूह, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इनटू विच जिसके अंदर वर्ड्स अलग अलग जो शब्द हैं वो डिवाइड किए गए हैं डिपेंड करते हुए उनके यूज पे। यानी ये जो ग्रुप हैं, ये जो अलग अलग समूह बन रखे हैं इंग्लिश के अंदर, ये अलग अलग समूह के अलग अलग यूजेस रहते हैं, और उन यूजेस के अकॉर्डिंग ही इनको हमने कैटेगराइज कर दिया है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो मेनली ये 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो वो सारे ही हम लोग डिस्कस करेंगे एक बारी। कोई आपसे एज इट इज नहीं पूछने वाला, लेकिन आपके सिलेबस के लिए हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो एक ओवरव्यू पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेते हैं, उसके बाद में हम वन बाय वन इनको डिसाइड करेंगे क्या क्या इनके बारे में हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। चलिए, नाउन आपने बचपन से देखा है और आप भी जानते हो कि नाउन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर नाउन नहीं है तो सेंटेंस कैसा? तो वहाँ नाउन का होना जरूरी है। वो कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कहीं ना कहीं नाउन रहता है। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? नाउन है। फिर नाउन है, हर जगह नाउन नहीं हो सकता, तो जहां नाउन नहीं है वहां के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। देन वी हैव वर्ब। वर्ब हमें चाहिए होती है, एडवर्ब हमें चाहिए होता है, एडजेक्टिव हमें चाहिए होते हैं, प्रेपोजिशन हमें चाहिए होते हैं, कंजंक्शन हमें चाहिए होते हैं, इंटरजेक्शंस हम चाहिए होते हैं। यानी हमारा जो सेंटेंस है वो इन्हीं चीजों से मिलकर बना होता है। और इसके अलावा जो इसमें नहीं लिख रखा वो होता है डिटर्मिनर और आर्टिकल। बेसिकली आर्टिकल खुद ही डिटर्मिनर होता है, लेकिन ये भी एक तरह का ग्रुप है। डिटर्मिनर भी क्या है? एक तरह का ग्रुप है। और वैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ग्रुप ही होते हैं, अलग अलग यूजेस के अकॉर्डिंग ग्रुप होते हैं जिनका इंग्लिश के अंदर यूज किया जाता है। तो ये सारे हमने नेमली देखे। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और यह कहाँ पे यूज होते हैं। उसी पे पूरी इंग्लिश आपकी टिकी हुई रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हमने देखा नाउन। तो आज के लेक्चर में हम इनका एक ओवरव्यू देखेंगे, और फिर सेपरेट वीडियो भी मैं इनके ऊपर बनाऊंगी जिसमें इनके यूजेस पे हम लोग बात करेंगे। तो नाउन क्या होता है? ये बचपन से हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि नाउन जो होता है क्या होता है भाई? नाउन आर दी वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, आइडियाज और थिंग्स। किसी चीज का नाम हो गया, प्लेस हो गया, कोई थिंग हो गई, इमोशंस हो गए, ये सारी चीजें किसमें काउंट करते हैं? हम बचपन से ही क्या पढ़ रहे हैं कि ये नाउन होती है। चलिए ठीक है। उसके बाद में लिख रखा है कि नाउन 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के 2 जो प्रकार हैं, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वो है जिसमें आप बेसिकली बोलोगे कि
चीजें एक ग्रुप है, वो क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह है, और उस समूह का एक नाम होता है, लेकिन वो प्रॉपर नाम नहीं होता है, कॉमन नाम होता है, ये जनरल होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक नाम या स्पेसिफिक चीज नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं कॉमन नाउन के एग्जाम्पल की बात करूं तो कॉमन नाउन जैसे बॉय, मैंने बोला बॉय, तो बॉय मैंने बताया क्या, कौन सा लड़का, सिर्फ बोल दिया लड़का, तो लड़का एक कॉमन नाउन है, एक पूरे ग्रुप को बता रहा है, एक समूह को बता रहा है। उसी में अगर मैं बॉय का क्या बता दूं, नाम बता दूं, जैसे मैंने बोल दिया राम, या मैंने बोल दिया श्याम, मैंने बोल दिया सीता, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अपन ने इनको देख लिया है कि एक कॉमन नाउन होता है और एक प्रॉपर नाउन होता है। और भी टाइप्स होते हैं नाउन के, लेकिन अभी हमने इनको इन जनरल स्पेसिफाई किया है, इसलिए अपन ने देखा कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसके बाद में हमारी जो नाउन्स होती हैं वो इस अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज्ड होती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनके आगे कभी भी आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल डिसाइड करना हो, नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आप नाउन के आगे 1 2 3 लिख के देखना। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपसे पूछा कि बॉय काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप बोल के देखो, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय, काउंट कर सकते हो, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। इसके बाद में अगर मैंने बोला आपको जैसे सिंपैथी है, तो सिंपैथी को आप काउंट कर सकते हो क्या, 1 सिंपैथी 2 सिंपैथी, नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मैं बोल रही हूँ 1 चेयर 2 चेयर, तो चेयर काउंटेबल नाउन है, लेकिन फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, क्योंकि 1 फर्नीचर 2 फर्नीचर नहीं होता। ऐसे ही मैंने बोला आपको कि रुपी काउंटेबल है, 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी, लेकिन मैं बोल रही हूँ मनी अनकाउंटेबल है, क्योंकि 1 मनी 2 मनी 3 मनी नहीं होता। वो करेंसीज हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है, $1 $2 $3, तो मनी जो होती है, मनी कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है, लेकिन अलग अलग कंट्री की जो करेंसी होती है वो काउंटेबल होती है, उनको ही तो हम बोलते हैं 1 पाउंड 2 पाउंड, $1 $2, 1 रुपी 2 रुपी, लेकिन मनी इन जनरल अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होती है। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? तो अभी तक हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि ये बने किससे है पूरा सेंटेंस, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके बाद में हमने फर्स्ट देखा नाउन, अभी सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशन नाउन की बताई है। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसका जो सेपरेट वीडियो आएगा यूजेस वाला, उसी में ही मैं नाउन का आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, बेसिकली नाउन हर जगह नहीं है, तो जहां नाउन नहीं है वो प्रोनाउंस होते हैं। तो प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, नाउन की जगह काम में लेने के लिए जो वर्ड्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं हम लोग। There are different types of pronouns. Some of them are reflexive pronouns, possessive pronouns, relative pronouns and indefinite pronouns. अब pronoun भी अपने आप में एक टॉपिक है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोनाउंस पढ़ने होंगे और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो उसके लिए भी एक आपका सेपरेट वीडियो रहेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि 7 से 8 वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के होंगे, उसके बाद में हम लोग टॉपिक वाइज कॉन्टेंट्स को देखेंगे। क्लियर है ये चीज? तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन की जगह काम में आते हैं। तो जो जो चीज मैं आपको बताती जा रही हूँ उसी अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाते जाना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस जहां जो चीज बता दी है उसको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। नाउन पता चल गया, हमें प्रोनाउन पता चल गया। चलिए नेक्स्ट हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं, बेसिकली हमने देखा है कि कोई भी एक्शन होता है, किसी भी एक्शन को करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम वर्ब्स बोलते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि सिर्फ एक्शन की ही बात नहीं होती, जरूरी नहीं है कि कोई एक्टिविटी हो तभी वो वर्ड वर्ब बनेगा। कई बार स्टेट को बताने के लिए, स्टेट मतलब अवस्था बताने के लिए भी हमें वर्ब की जरूरत होती है। इसके अलावा हमें अगर अपनी फीलिंग्स को दिखानी है तो फीलिंग्स के लिए भी वर्ब होती है। तो अलग अलग स्टेट हो गया, कोई एक्टिविटी हो गई, कोई आपका आपका कोई एक्शन हो गया, एक्टिविटी हो गई, कोई स्टेट हो गया, फीलिंग हो गया, इन सभी को दिखाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो वर्ब्स आर दी वर्ड्स दैट डिनोट एन एक्शन, स्टेट, फीलिंग और एन इवेंट एंड एन एक्सपीरियंस। अगर कोई एक्सपीरियंस भी है तो उसको दिखाने के लिए भी आप वर्ब का यूज कर सकते हो। इसके बाद में जो वर्ब्स होती हैं इनको एक्शन वर्ड्स हम बोलते हैं। इससे भी हमारा कोई उतना नहीं है काम की चीज, बट हाँ एक्टिविटी को दिखा रहे हो, कोई काम हो रहा है। अब कोई स्टेट है तो भी होगा, अगर स्टेट नहीं है कोई एक्शन है तो भी वर्ब होगा। क्लियर है क्या? अगर हम वर्ब के एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में है। जैसे आप खाना खा रहे हो तो ईट वर्ब हो गई हमारे, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को एक्सपीरियंस ही कर रहे हो तो एक्सपीरियंस भी तो अपने आप में वर्ब होती है कि मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ठीक है। फील अपने आप में वर्ब होती है, फील कर रहे हो किसी चीज को,
तो ये सारे क्या होते हैं, ये वर्ब्स होते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन और यूज भी हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब्स जो होते हैं, जैसे आप जानते हो कि हमें अगर नाउन की विशेषता बतानी है, नाउन की क्वालिटी को डिनोट करना है, तो वो किससे बताते हैं? एडजेक्टिव से बताते हैं। बचपन से आपने पढ़ा भी होगा कि नाउन जो होती है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? हिंदी में जिन्हें विशेषण बोलते हैं वो इंग्लिश में क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव है। वैसे ही कोई ऐसा आदमी भी तो होना चाहिए जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए। तो यस, वो आदमी हमारे पास कौन होता है? वो एडवर्ब होता है। ये क्या करता है? ये वर्ब की भी विशेषता बताता है और किसकी विशेषता बताता है? और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। तो इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो वर्ब को भी डिनोट करें और एडजेक्टिव को भी डिनोट करें। इतनी सी चीज क्लियर है आपको? और हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब्स, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि जैसे नाउन के लिए एडजेक्टिव है, वैसे ही एडजेक्टिव के लिए और वर्ब के लिए कौन है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो एडवर्ब्स वो शब्द हैं जो प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? और ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके बारे में बताते हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। किनके बारे में? वर्ब की क्वालिटीज हो गई, एडवर्ब्स की सॉरी एडजेक्टिव की क्वालिटीज हो गई और अदर एडवर्ब्स की क्वालिटीज हो गई। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एडवर्ब्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडवर्ब्स होते हैं, वो भी हम वन बाय वन चेक करेंगे। क्लियर है इतनी सी चीज? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव्स। अभी आपको बताया नाउन के लिए हमें अगर उसकी क्वालिटी को बताना हो तो कौन रहते हैं? एडजेक्टिव्स रहते हैं। इनका यूज और इसी के साथ में इनकी क्या प्लेस रहती है, प्लस इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो भी हम देखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रैपोजिशंस। प्रैपोजिशंस क्या होते हैं? हमें अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब को किसी दूसरे वर्ड से, यानी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना हो, तो वो कनेक्टिविटी के लिए हमें वर्ड चाहिए होता है, और वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो प्रैपोजिशंस होते हैं। जैसे नाउन को अगर मुझे किसी दूसरे नाउन से कनेक्ट करना है तो प्रैपोजिशन का यूज हो सकता है। एडजेक्टिव को अगर मुझे किसी से कनेक्ट करना है वर्ब से तो हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज पे हम कनेक्शंस के लिए, संबंध के लिए, कनेक्शंस शो करने के लिए जो वर्ड्स का यूज करते हैं वो क्या होते हैं? प्रैपोजिशंस होते हैं। जैसे बहुत सारे प्रैपोजिशंस आपने देखे होंगे, फॉर हो गया, इन हो गया, अलोंग हो गया, अक्रॉस हो गया। तो ये सारे क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्रैपोजिशंस हैं। तो ये क्या करते हैं? ये कनेक्टिविटी शो करते हैं, ये संबंध दिखाते हैं। क्लियर है? तो अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ नाउन, जो कनेक्ट करता है नाउन को, नाउन के फ्रेज को, प्रोनाउन को अनदर वर्ड से, स्पेशली टू अ वर्ब, वर्ब से कनेक्ट करते हैं अनदर नाउन और एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। जैसे ये सेंटेंस है वी जम्प्ड इन द लेक, तो यहाँ पे इन क्या है? प्रैपोजिशन है। तो प्रैपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो लिंक करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट से। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो कंजंक्शन इनका नाम है, वैसा ही इनका काम होता है। कंजंक्शंस जो होते हैं वो कनेक्शन का काम करते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टिव्स होते हैं। सेंटेंस के अंदर हमें जोड़ने के लिए, चीजों को जोड़ने के लिए, एडिशन वाला सेंस देने के लिए किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का यूज करते हैं। जो हमारे प्रैपोजिशन होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। प्रैपोजिशन क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं। जबकि जो कंजंक्शंस होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। तो एडिशन वाला सेंस है तो कंजंक्शंस है, और सिर्फ रिलेशन दिखाना है तो वो क्या होते हैं? प्रैपोजिशंस होते हैं। क्लियर है ये चीज? इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे ही होंगे। जैसे आप जानते ही हो हमारा ऑल्दो, बट, सो, ये सारे क्या हैं? कंजंक्शंस हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट देखिए इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को शो करते हैं। तो बेसिकली दीज आर दी वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग अगर आपको दिखानी है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरजेक्शंस का। तो इंटरजेक्शंस की अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर इमोशंस को शो किया जाता है, उनके अंदर हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अलास हो गया, ओ हो गया। तो ये सारे क्या हैं? हुर्रे हो गया, खुशी दिखानी है, दुख दिखानी है, आपको अपनी फीलिंग्स दिखानी है, तो जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस बोलते हैं। कंजंक्शन तो कनेक्ट करते हैं, इंटरजेक्शंस बीच में आके आपके इमोशंस को शो करते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हमारा लास्ट है आज का डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर वो वर्ड्स हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि डिटर्मिनर्स नाउन के बारे में आपको बताते हैं, नाउन के बारे में आपको थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं।
तो डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आते हैं और हर डिटर्मिनर को नाउन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ध्यान रखना, अगर डिटर्मिनर आ रहा है तो डिटर्मिनर अकेला नहीं आ सकता, उसको नाउन की जरूरत है। प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन अकेला रह सकता है क्योंकि वो नाउन की जगह आया है, लेकिन जब भी डिटर्मिनर आ रहा है तो डिटर्मिनर को अपने बाद नाउन चाहिए। तो ये चाहो तो आप लिख सकते हो कि डिटर्मिनर इज फॉलोड बाय अ नाउन। तो ये किसको फॉलो करता है? ये नाउन को फॉलो करता है। तो डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नाउन, नाउन को इंट्रोड्यूस करता है सेंटेंस में। इट मोस्टली एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, क्योंकि नाउन के पहले ही तो एडजेक्टिव आता है, नाउन की विशेषता बताते हैं, तो ये भी एक तरह से डिटर्मिनर क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ही होते हैं। तो ये एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, सम होते हैं, माय होते हैं, एवरी हो गया, ईच हो गया, अ लॉट ऑफ, ये सारी चीजें क्या है? ये डिटर्मिनर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो अभी तक हमने जो देखा बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो हमने देखा आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं। किसके ग्रुप्स हैं? यानी सेंटेंस जिन ग्रुप से बना होता है, और इन सेंटेंस के क्या होते हैं, इन ग्रुप्स के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं। तो हर जगह हमें अलग अलग चीज की जरूरत होती है, और जहां जिसकी जरूरत होती है वो वाले ग्रुप में से हम उसको उठा के सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं कोई भी सेंटेंस अगर लिखना चाहती हूँ, कोई भी क्या सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहती हूँ, तो उस सेंटेंस को लिखने के लिए मुझे किसी ना किसी चीज की जरूरत रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर मी। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले माय यहाँ क्या काम कर रहा है? माय यहाँ पे किसका काम कर रहा है? अलग अलग हम इनको डिनोट कर देते हैं। माय यहाँ पे काम कर रहा है डिटरमिनर का, डिटरमिनर का काम कर रहा है, ठीक है। क्यों? नाउन के पहले आ रहा है, डिटरमिन कर रहा है नाउन को। मदर यहाँ पे क्या काम कर रही है? सब्जेक्ट के प्लेस पे बैठी हुई है मदर, है ना, नाउन की तरह काम कर रही है मदर। चलिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग यहाँ वर्ब है, अपना मेन वर्ब, तो ये वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। फूड अगेन मेरा नाउन है, फॉर मेरा यहाँ क्या है? फॉर मेरा प्रेपोजिशन है, कनेक्ट कर रहा है। मी यहाँ पे क्या है? मी नाउन की प्लेस पे जो काम में आ रहे हैं प्रोनाउन है। और मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को और थोड़ा सा बढ़ा देती हूं, My mother is cooking food for me and my brother is sleeping. तो यहां पे अगर मैं देख रही हूं तो यहां पे आप देखो, ये एंड क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि एक सेंटेंस है, अगर ये सेंटेंस लिखा है तो इसका हर एक वर्ड कुछ ना कुछ होगा, किसी ना किसी ग्रुप से आता होगा, और वो ग्रुप ही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमने कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आज देखे, हमने सिर्फ उनका एक डेफिनेशन, एक ओवरव्यू देखा है, लेकिन उन्हें हमें सेपरेटली अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। नाउन है तो नाउन कहाँ पे यूज होता है, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो अब जो हमारा लेक्चर रहेगा बेसिकली हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें। आपको कैसे पता चलेगा? केवल डेफिनेशन जानने से आप ये नहीं देख सकते कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। डेफिनेशन तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जैसे नाउन क्या है? कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, फिर भी ब्यूटी नाउन है। तो कैसे हम इजीली आइडेंटिफाई करें? और दूसरी चीज, आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है? तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें, क्योंकि एक तो कैसे पहचाने, दूसरा इनका क्या यूज है, ठीक है। तो यूज भी हमें देखने हैं, आइडेंटिफिकेशन भी हमें देखना है। तो ये दोनों के लिए हम सेपरेटली इन चीजों पे पढ़ेंगे वन बाय वन। कुछ तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिख रखे हैं, कुछ इनडायरेक्टली हमें पढ़ने ही है, तो हम सारे ही देखेंगे। तो बेसिक सेक्शन में आज इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाई कोर्ट एलडीसी जूनियर अकाउंटेंट की बहुत अच्छी क्लासेस के बाद में, और जिसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और आप लोगों की डिमांड पर ही वीआईपीएम लेकर आया है एलडीसी भर्ती के लिए भी लाइव क्लासेस।
तो आज ही आप हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। मेरा पूरा कंप्लीट लाइव बैच है, उसको एक्सेस लेने के लिए आप VIPM अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, तो आप उस ऑफ का भी फायदा उठा सकते हो। तो आज ही VIPM अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। तो जो भी थ्योरी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MCQs के माध्यम से करवाती थी, अब मैं आपको कंप्लीट थ्योरी क्लास अवेल करवाऊंगी विद कंप्लीट वोकैब। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी प्लेटफॉर्म ऑफ VIPM अकेडमी। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था वो किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूं तो हमने स्टार्ट किया था कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस है वो बना हुआ है तो वो किन ग्रुप से बन रखा है। किसी ना कोई जो वर्ड है वो वर्ड किसी ना किसी ग्रुप में तो आता होगा, कुछ ना कुछ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता होगा, या कहने का मतलब है कुछ ना कुछ उसकी आइडेंटिटी होती होगी। तो वो आइडेंटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। हमने देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे हमने देखा नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रपोजिशंस, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये थी कि होते कौन कौन से हैं, अब उनका यूज कहाँ पे करें और पहचाने कैसे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो है आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव। तो हम क्या क्या आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज तो आज के लेक्चर के अंदर रहेगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को पहचाने कैसे, भाई ठीक है नाउन है लेकिन वो होगी कैसी, कैसी दिखेगी, क्या उसकी पहचान होगी वो। सेकंड चीज, अगर नाउन हो भी गई तो उसका यूज कहाँ होना चाहिए, तो यूजेस ऑफ नाउन। थर्ड चीज रहेगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, वैसे तो ये टॉपिक्स डायरेक्ट सिलेबस में नहीं लिखे हुए होते हैं, लेकिन इन टॉपिक की हेल्प से आप इंग्लिश को इजीली जान सकते हो, इसीलिए ये बताना जरूरी होता है। चलिए क्लियर है क्या ये चीज। तो ये चारों आज के टॉपिक्स हमारे कवर करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाउन से। तो अगर कल वाली क्लास की मैं बात करूं तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी किसी का नेम हो, कोई थिंग हो, कोई प्लेस हो, उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो ऐसे तो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह होती है, उनको आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मनी, तो मनी नाउन है, इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, तो मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो इसको मैं बोलती हूँ कि नाउन को पहचानने के लिए हमें जो बेसिक चीज ध्यान में रखनी होती है वो ये रखनी होती है कि कोई भी चीज, आपके आसपास कोई भी चीज जो किसका रिप्लाई दे, व्हाट या फिर हु या फिर whom का रिप्लाई दे। क्या बोला मैंने, कोई भी ऐसी चीज जो व्हाट, हु और whom का रिप्लाई दे, उनको क्या बोलते हैं, नाउन बोले। वो क्या कहलाती है भाई, नाउन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये क्या है, तो आप लोगों का रिप्लाई आ रहा है ये क्या है, पेन है, तो रिप्लाई आ रहा है तो पेन क्या हो गया, नाउन हो गई एक। ठीक है, आसान आइडेंटिफिकेशन है। मैंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा मैं कौन हूं, तो आप बोलोगे कि एक पर्सन हो, एक आदमी हो, एक महिला हो, एक नाम मेरा बोलोगे। तो मैं कौन हूं का रिप्लाई भी आ रहा है। हु का मतलब कौन होता है, कौन, हु का मतलब कौन, और व्हाट का मतलब क्या, तो मैं कौन हूं इसका रिप्लाई भी आ रहा है, तो शिवानी है। तो शिवानी यहाँ पे ये क्या बन गया, नाउन बन गया। मैंने पूछा ब्यूटी क्या है, ये क्या है, तो ये ब्यूटी है। ब्यूटी का मतलब सुंदरता है, तो क्या है मतलब सुंदरता है भाई, क्या तो क्या है, तो सुंदरता, ये क्या बन गया, नाउन बन गया। तो कहने का मतलब है सबसे आसान तरीका नाउन को आइडेंटिफाई करने का है कि आप जो भी चीज है उससे क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन का आंसर भी आप ही को ही देना है। ऐसी बात नहीं कि वो चीज खुद से बोलेगी, आपको सोचना है कि क्या ये इसका आंसर हो सकता है। जैसे मेरे सामने टीवी लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि ये टीवी की जो लाइट है ये क्या है, तो आप बोलोगे ये लाइट है, तो लाइट नाउन हो गया। ये क्या है, फैन लग रखा है, तो ये फैन है, तो ये भी नाउन हो गया। ये क्या है, एसी लग रखा है, तो ये क्या है, ये भी नाउन हो गया। तो सारी चीजें जो व्हाट का रिप्लाई दे, सेकंड चीज हु का रिप्लाई दे, कौन का रिप्लाई दे, किसी पर्सन की बात हो रही है इन जनरल, तो वो भी क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर है इतनी सी चीज। तो ये तो था आइडेंटिफिकेशन नंबर 1। हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, आइडेंटिफिकेशन नंबर 1, पहली पहचान।
क्या लिखोगे पहली पहचान में? आप लिखोगे कि कोई भी चीज जो क्या या कौन, व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्लियर है क्या इतनी सी चीज? और एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हैं तो ये मैंने लिख दिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। ठीक है, ये तो था आइडेंटिफिकेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन की थोड़ा सा और इसको आसान कर दो आप नाउन को पहचानना, व्हाट, हु, हुम तो ठीक है, लेकिन कुछ और आसानी बताओ। तो बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन नंबर 2 लिखो। नाउन का आइडेंटिफिकेशन नंबर 2, या तो उससे पहचान कर लो कि ये नाउन है या नहीं है, या इससे कर सकते हो। इसकी क्या पहचान है? कोई भी चीज है उनको पॉजेसिव डिटर्मिनर के बाद में आप लगा के देखो। पॉजेसिव डिटर्मिनर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है पॉजेसिव डिटर्मिनर, लेकिन बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। अगली क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर पॉजेसिव डिटर्मिनर भी आप लोगों को इजीली बता देंगे। लेकिन पॉजेसिव डिटर्मिनर के बाद में आप क्या लगा के देखो, कोई वर्ड लगा के देखो, तो वो क्या बन जाएगी? नाउन बन जाएगी। तो आप तो ये बोलो कि भैया सीधा सा रटने वाला तरीका बताओ कि कैसे पता चलेगा। हाँ, तो वो तरीका भी है अपने पास। आप सिर्फ इतना सा करना कि तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक से किसी भी चीज को मैच कर लेना। अगर वो मैच हो रही है तो वो क्या बन जाएगी? नाउन बन जाएगी। अभी हम खूब सारी चीजें देखेंगे। या फिर इसका पेन, इसकी बुक, इससे मैच कर लेना। या फिर और लगा रही हूं है ना इनमें से किसी से भी। या फिर मेरा पेन मेरी बुक से मैच कर लेना। या फिर हमारा पेन हमारी बुक से मैच कर लेना। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, परेशान मत हो। देखो, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी लाइट, हमारा पेन हमारी बुक हमारा फैन, मेरा पेन मेरी बुक मेरी सिंप्लिसिटी, है ना, इसका पेन इसकी बुक इसकी ब्यूटी। तो आप जो भी चीज को आगे मैच करोगे वो क्या बनेगा? नाउन बनेगा। तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने बोला कि 4 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पहचाने कैसे नाउन को, एडजेक्टिव को, और उनका यूज कहाँ होता है। तो अपनी कॉपी में आपने लिखा पहली चीज कि नाउन का पहला आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप नाउन से सवाल कर सकते हो व्हाट का, हु का या हुम का। तो वो वर्ड्स जो इन चीजों का रिप्लाई देते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। बहुत आसान सी चीज थी। सेकंड, इसका आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया कि आप इतना सा करना बस कि जो पॉजिटिव डिटर्मिनर होते हैं, ये सारे क्या है? पॉजिटिव डिटर्मिनर है। तुम्हारा, इसका, मेरा, हमारा। तो इनके बाद में जो भी वर्ड्स आएंगे वो क्या बनेंगे? नाउन बनेंगे। तो आप तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, इसका पेन इसकी बुक, मेरा पेन मेरी बुक, हमारा पेन हमारी बुक से मैच करके देख लेना, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? अभी इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज हम देखेंगे। आपको फाउंडेशन बुक मिली होगी छोटी वाली, तो उससे आप और इसको ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो छोटी वाली बुक होगी आपके पास, एकदम छोटी सी मिलेगी यहाँ से, तो वो फाउंडेशन बुक होती है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी है, उसी को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 चीजें पढ़ ली हमने। नाउन का आइडेंटिफिकेशन हो गया। सेकंड चीज देखते हैं हम कि नाउन को यूज कहां पे करें। नाउन का क्या यूज होता है, कहां पे उसको, क्या पोजीशन है नाउन की, कहां यूज करना चाहिए। तो यूजेस ऑफ नाउन, यूजेस ऑफ नाउन की अगर मैं बात करूं तो नाउन का यूज होता है या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, जो काम कर रहा है। तो नाउन का यूज कहां कहां पे? या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। जब हम सेंटेंस देखेंगे तो आपको बताएंगे क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, तो वो सारी चीजें भी क्लियर होगी। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि नाउन का यूज कहां कहां पे? सब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। नाउन का ही नहीं, प्रोनाउन का यूज भी इन्हीं 2 प्लेसेस पे होता है। प्रोनाउन का यूज भी इन्हीं 2 प्लेसेस पे क्यों होता है? क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही क्या है? वो वर्ड्स जो नाउन की जगह बैठ सके। प्रोनाउन क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन की जगह बैठ सके। तो ध्यान रखना, सीधी सी चीज है कि नाउन और प्रोनाउन का यूज कहां पे होता है। तो नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। सब्जेक्ट मतलब जो डूअर है, एक्शन करेगा, एक्टर है वो। ठीक है क्या? जैसे मैं बोल रही हूँ शी डांसेस वेल, शी डांसेस वेल, तो यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। और यही मैं नाम लिख देती रमा डांसेस वेल, रमा डांसेस वेल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर देखो, ये हो गया सब्जेक्ट,
जो काम कर रहा है, कौन डांस कर रहा है, शी डांस कर रही है या रमा डांस कर रही है। तो इस केस में ये दोनों डूअर है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमारी नाउन बैठ गई। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी बैठ सकती है, जैसे आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन बैठ गया। या आई कैन टीच राम लिख देते हैं, तो आपको नाउन से और रिलेट कर पाओगे। तो आई की जगह पे भी यहाँ प्रोनाउन बैठ गया, नाउन प्रोनाउन दोनों बैठ सकते हैं। और ये हो गया मेरी वर्ब, और इसके बाद में ये मेरा बैठ गया ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद में आया ये ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठेगा, और ऑब्जेक्ट वाले केस में ध्यान रखना ये भी नाउन है यहाँ पे। तो कहाँ कहाँ पे बैठते हैं नाउन? नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बैठते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे होते हैं? सब्जेक्ट तो चलो जो एक्शन कर रहा है स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं तो वो भी आप लिख लो। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, या तो आपको देखने को मिलेंगे वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में, ट्रांजिटिव वर्ब आपको बताएंगे इसके बाद में, या आपको देखने को मिलेंगे प्रेपोजिशन के बाद में। क्लियर है? तो पहले तो आपने देखा कि कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में और प्रेपोजिशन के बाद में। आपको परेशान नहीं होना है, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाई जाएगी। अभी आपको जो जैसे जैसे नोट्स बनवा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाओ, सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो अभी तक की क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा एक नाउन होती है, हमने ये देखा कि नाउन की डेफिनेशन तो बहुत आसान थी, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, ढूंढना उतना ही मुश्किल था कि कौन सी चीज नाउन है या नहीं है। मैंने कहा पहला आइडेंटिफिकेशन तो ये है, व्हाट, हु और हुम का सवाल पूछो, आ रहा है रिप्लाई तो इसका मतलब वो नाउन है। व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, और हुम मतलब किसको। क्लियर है ये चीज? फिर मैंने बोला कि सेकंड आइडेंटिफिकेशन है, आप पजेसिव डिटर्मिनर के बाद में नाउन रखो। पजेसिव डिटर्मिनर बता दो कौन कौन से, जैसे इसका पेन इसकी बुक, मेरा पेन मेरी बुक, हमारा पेन हमारी बुक। ठीक है, तो इनके बाद में तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, इनके बाद में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या होंगे? नाउन होंगे, क्योंकि पेन बुक देखो ये भी तो मैच हो रहे हैं, ये भी नाउन ही अपने आप में। यूज कहाँ करेंगे नाउन को? तो दो चीजें बताई, सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो सब्जेक्ट तो आप देख ही पाते हो, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है, जो काम कर रहा होता है, एक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो डूअर तो आपको आगे मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। तो मैंने कहा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी आसान है, कहाँ मिलेगा भाई? या तो आपको मिलेगा वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, या आपको कहाँ मिलेगा? प्रेपोजिशन के बाद। तो मैंने यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब क्यों लिखा है, सिर्फ वर्ब क्यों नहीं लिखा, उसका जवाब आपको वर्ब वाली वीडियो में मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना एकदम से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? एडजेक्टिव की तरफ। पहले मैं एक साथ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर इनकी प्रैक्टिस करवाती जाऊंगी आगे आगे, तो आपको आसान लगेंगी चीजें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव को भी हम दो तरीके से देखेंगे। कैसे कैसे? पहला तरीका है ना, नंबर वन तो ये कहता है कि वो वर्ड्स, जो शब्द हाउ का रिप्लाई देते हैं, हाउ का मतलब कैसे, हु नहीं, हु का रिप्लाई देने वाले नाउन होते हैं, हाउ का रिप्लाई, जो शब्द हाउ का रिप्लाई देते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देखते हैं, जब मैंने आपसे बोला कि जो वॉट का रिप्लाई देते हैं वो नाउन होते हैं, तब मैंने आपको बताया ये क्या है, तो आपने बोला ये लाइट है, लाइट है। लेकिन ये लाइट कैसी है? तो ये चमकदार है, इंग्लिश में बोले तो ब्राइट है। ये लाइट कैसी है? ब्राइट है। तो कैसा का जो जवाब दे रहे हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो ब्राइट क्या हो गया? ब्राइट हो गया आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपसे पूछा था ये क्या है, आप लोगों ने बोला ये फैन है। अगर ये फैन है तो फैन तो नाउन बन गया, लेकिन ये फैन कैसा है? फास्ट है, तेज चलता है ये फैन। तो इस केस में ये फास्ट कैसा है का रिप्लाई दे रहा है, तो फास्ट क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। फास्ट एडवर्ब भी होता है, लेकिन वो बाद में देखेंगे, अभी अपन सिर्फ एडजेक्टिव वाला केस देख रहे हैं। क्लियर है क्या? तो इतनी सी चीज, ये पहला आइडेंटिफिकेशन है एडजेक्टिव का, इसको आप कॉपी कर लो।
नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव पार्ट 2। अगेन आपको आसान तरीका चाहिए था, आसान दे देंगे। आप कुछ मत करो, बस इन 4 चीजों से मैच करके देख लो, आपको पता चल जाएगा ये क्या है, एडजेक्टिव है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, फिर आगे जो भी मैच हो, तुम कैसे हो, वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहां ये गुड है, ये बैड है, इससे मैच करके देख लो। हम गुड हैं, हम बैड हैं, इससे मैच करके देख लो। क्लियर है क्या? तो इनसे किसी से भी आप मैच कर सकते हो। यह गुड है से कर लो, यह गुड है, यह बैड है। और भी ज्यादा अगर आपको करना हो तो मैं गुड हूं, मैं बैड हूं, इससे मैच कर लो। बोल के देखते हैं। मैं गुड हूं, मैं बैड हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, नाउन है क्या? नाउन नहीं है। कैसा का जवाब दे रहा है, कैसे हो, इंटेलिजेंट हो, तो जो कैसा का जवाब दे, हाउ का रिप्लाई दे, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है क्या? अभी इसकी पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। यहां तक हमने बात की कि एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट जो हमारी चीज रहेगी वो रहेगी कि एडजेक्टिव को कहाँ यूज करें। तो यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, ये लिखो। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक तो नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की क्वालिटीज को बता रहा है, तो नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले यहां एडजेक्टिव बैठेगा। और दूसरा होता है बी वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद यहां एडजेक्टिव बैठेगा। एग्जाम्पल लिख ले, जैसे मैंने बोला अ गुड गर्ल, यहां एग्जाम्पल लिख रही हूं, अ गुड गर्ल, तो गर्ल से पहले आ गया गुड, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल क्या हो गई, नाउन हो गई। ये कौन है, ये लड़की है, तो ये नाउन बन गई। कैसी है, अच्छी है, तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो सीधा सा रिप्लाई है व्हाट, हु और हुम। क्या, कौन, किसको का रिप्लाई देने वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और कैसे का रिप्लाई देने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। इसके बाद में बी के बाद में, तो ये बी वर्ब क्या है, तो बी वर्ब होती है अलग अलग तरीके की, इसका अलग से एक चैप्टर होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन, ये बी वर्ब की फैमिली है। इस पूरी फैमिली में से किसी के भी साथ में क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे शी इज ब्यूटिफुल, एग्जाम्पल देखो, शी इज ब्यूटिफुल, तो इसके बाद में आ गया, कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है, ब्यूटिफुल, वो कैसी है, हाउ का रिप्लाई दे रहा है, कैसी है, और जो हाउ का रिप्लाई दे वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर है क्या? तो ये हो गया अपना यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। अभी तक क्या पढ़ा, 4 ही चीजें पढ़ी है। नाउन को कैसे पता लगाएं, 2 तरीके थे। पहला तरीका था व्हाट, हु, हुम का रिप्लाई दे, और दूसरा तरीका था तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, हमारा पेन, हमारी बुक, इसका पेन, इसकी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक से मैच कर लो। दूसरा तरीका था ये वाला, और पहला तरीका आपको बता ही दिया है। अब यूजेस, क्या यूज कर, कहाँ यूज करना चाहिए हमें नाउन को, तो बोला सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है आगे की तरफ बैठ जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट या तो जो वर्ब के बाद में आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में, या फिर जो प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है। और प्रेपोजिशन आप जानते ही हो, और नहीं जानते तो भी अपन पढ़ेंगे ही। जैसे इन हो गया, ऑफ हो गया, इन टू हो गया, तो ये सारे प्रेपोजिशन है, कल वाली क्लास में इंट्रोड्यूस भी किए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो ये चीज मेरे दिमाग में है कि भाई एडजेक्टिव अपन ने पढ़ लिया, एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, क्या आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान क्या है। तो हाउ का रिप्लाई, कैसे का रिप्लाई देने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद में मैंने कहा कि और कैसे पता लगाऊं, और ऐसे पता लगा लो, मैं गुड हूं, मैं बैड हूं, ये गुड है, ये बैड है, हम गुड है, हम बैड है, तुम गुड हो, तुम बैड हो के साथ मैच कर लो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम स्मार्ट हो, तो इंटेलिजेंट स्मार्ट क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए, मैच हो रहे हैं। अभी और हम बहुत सारे मैच करके देखेंगे।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि यूज कहाँ करना था एडजेक्टिव का, तो वो भी हमने देख लिया कि यूज जो है हमारे एडजेक्टिव का वो होना चाहिए दो ही जगह पे। कौन कौन सी जगह? या तो बी के बाद में, बी कौन? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इनके बाद में आ सकता है, हाउ का रिप्लाई देगा। और दूसरा, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है तो नाउन से पहले आ जाता है। नाउन के बाद में भी कुछ कुछ एडजेक्टिव आते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी वो नाउन की विशेषता बताने वाला उससे पहले आ रहा है, ये ध्यान में आपको रखना है। क्लियर है क्या इतनी सी चीज? तो इतना अभी अपना सेशन था। अब जो आगे मैं बताने वाली हूँ, वो जो इतनी सारी चीजें बताई है उसी का रिविजन समझ लो, या ऐसे समझ लो कि उसी को थोड़ा एलोबरेटिव फॉर्म में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक आप इसको देखो। चलिए अब देखते हैं अपन। यहाँ आ जाओ आप। सबसे पहला पेज ये है। अब हमें क्या करना है, हमने एक ओवरव्यू ले लिया है, बड़े तौर पे चीजों को समझ लिया है। अब बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ और अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाते जाओ। एक भी चीज आपको गलत याद नहीं करनी है। यूजेस ऑफ नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है बता दिया आपको, सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और नाउन ऑफ आइडेंटिटी के प्लेस पे। नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? बेसिकली नाउन ऑफ आइडेंटिटी होती है कि नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे मैं बोल रही हूं ही इज अ डॉक्टर, तो ये डॉक्टर किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। ये यहाँ ही की जगह यहाँ नाउन ही लिख देते हैं, राम लिख देते हैं कि राम इज अ डॉक्टर। तो राम क्या है? नाउन है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये दूसरा नाउन बता रहा है। तो यहाँ भी तो नाउन आ गया, डॉक्टर भी तो नाउन है। ये कौन है? ये डॉक्टर है, तो ये भी तो नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताने के लिए इस चीज को क्या बोला जाता है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी बोला जाता है। तो या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या नाउन ऑफ आइडेंटिटी, इस तरीके से कि कोई आदमी है, ये आदमी है, इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान बता रहे हो कि वो कौन है भाई, वो डॉक्टर है। तो यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, तब नाउन का यूज हो सकता है या प्रोनाउन का यूज हो सकता है। क्योंकि यहाँ अपन ही भी तो लिख सकते थे, ही इज अ डॉक्टर। क्लियर है इतनी सी चीज? अब आगे बढ़ते हैं, ये तो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह लगा दिया, ऑब्जेक्ट की जगह लगा दिया, नाउन ऑफ आइडेंटिटी की जगह बता दिया। क्योंकि प्रोनाउन नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जहां नाउन नहीं है वहां प्रोनाउन बैठ जाता है। यानी प्रोनाउन के बाद में आपको नाउन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो नाउन की जगह ही बैठता है। क्लियर है क्या? प्रोनाउन के बाद नाउन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो बैठा ही नाउन की जगह है। आगे देखो, नेक्स्ट लिख रखा है जो वर्ड वॉट, हु, हुम का रिप्लाई देते हैं, या लेफ्ट और साइड, राइट साइड में हाउ का रिप्लाई। क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में आप जानते हो कौन बैठता है? एडजेक्टिव। तो हाउ का रिप्लाई देने वाले तो कौन होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। हाउ का रिप्लाई देने वाले एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन वॉट, हु और हुम का रिप्लाई देने वाले कौन होते हैं? नाउन होते हैं। अपनी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। अभी अगर चीजें आपको रटने में भी आ रही है तो रट लो, बाकी सब कुछ समझ में आने वाला है आपको आगे धीरे धीरे। नेक्स्ट देखिए भाई, हुज का रिप्लाई लेफ्ट में दे रहे हैं, वो भी नाउन होते हैं। किसका पेन बताया था अभी, किसका पेन, किसकी बुक, इसका पेन, इसकी बुक, इसलिए भी ये नाउन को बता रहा है। तो ये चीज भी अपन देख चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन। आगे अपन ने देखा तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी एबिलिटी। तो एबिलिटी क्या बन गया? तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच कर रहा है, तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। चलो आगे देखो, आगे लिख रखा है वॉट का रिप्लाई देने वाला, तुम्हारा पेन, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, तुम्हारा क्या? तुम्हारी एबिलिटी। वॉट का रिप्लाई भी दे रहा है, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से भी मैच कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? एबिलिटी, नाउन बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किसकी एबिलिटी? तुम्हारी एबिलिटी। तो तुम्हारी के साथ भी मैच कर रहा है, तो इससे भी क्लियर हो गया कि एबिलिटी क्या है? नाउन है। तो तीन तरीके से हमने देखा एक ही वर्ड को, कि चाहे तो इसका पेन इसकी बुक से मैच कर लो, चाहे वॉट का रिप्लाई दिला दो, चाहे हाउ के बाद वाला शब्द, क्योंकि हाउ वाला तो एडजेक्टिव है, उसके बाद वाला वॉट, हु, हुम वाला क्या होता है? नाउन होता है। इतनी सी चीज आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट देखो, अब अपन क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स होते हैं प्रीफिक्स और कुछ वर्ड होते हैं सफिक्स, उनकी हेल्प से भी नाउन और एडजेक्टिव को देखने की कोशिश करेंगे। क्या होते हैं प्रीफिक्स सफिक्स? हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, जो शब्द के पहले फिक्स होते हो। शब्द के पहले फिक्स होने वालों को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और सफिक्स जो बाद में फिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो अगर आपको कुछ प्रीफिक्स सफिक्स याद हो तो भी आप रट लोगे, और प्रीफिक्स सफिक्स आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो आपको जानना वैसे भी जरूरी है कि प्रीफिक्स सफिक्स यहाँ भी देख लो, लेकिन अलग से भी हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे प्रीफिक्स सफिक्स। तो जो पहले लगते हैं वो उपसर्ग, जो बाद में लगे वो प्रत्यय, यानी प्रीफिक्स पहले वाले और सफिक्स बाद वाले।
इनके माध्यम से भी हम नाउन को और एडजेक्टिव को पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि नाउन के कुछ फिक्स्ड प्रीफिक्स सफिक्स है, एडजेक्टिव के कुछ फिक्स्ड प्रीफिक्स सफिक्स है, तो वो याद हो तो भी काम अच्छा है। इतने सारे तरीके मिल गए अपन को नाउन और एडजेक्टिव को ढूंढने के। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं किसके, नाउन के क्या सफिक्स है। सफिक्स मतलब बाद में लगने वाले, कि ये शब्द बाद में लग जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। पहला कौन सा है, ITY, रियलिटी, एबिलिटी, सिंप्लिसिटी। हमें तो ये आ रहा है कि वॉट का रिप्लाई दे रहा है क्या, वॉट, तुम्हारी क्या रियलिटी, तुम्हारी सच्चाई, सही है, नाउन है। तुम्हारी क्या, तुम्हारी एबिलिटी, सही है, नाउन है। तुम्हारी क्या, तुम्हारी सिंप्लिसिटी, सही है, नाउन है। हमारे वॉट से भी मैच कर रही है तो नाउन तो पहचानने में आ ही रही है। बट ध्यान रखना ITY क्या होता है, नाउन का सफिक्स होता है। नेक्स्ट है नेस। नेस से लगा के देखो, अवेयरनेस, फ्रेशनेस, फेयरनेस। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी फ्रेशनेस, तुम्हारी फेयरनेस। वॉट का रिप्लाई भी दे रही है, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से भी मैच कर रही है, क्या है, नाउन बन जाएगी। आगे देखो, आगे लिख रखा है ION से भी आप क्या बना सकते हो, नाउन बना सकते हो। तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा अट्रैक्शन, तुम्हारा कंफ्यूजन। ये क्या है, ये कंफ्यूजन है, ये क्या है, अट्रैक्शन है, ये क्या है, सिलेक्शन है। व्हाट का रिप्लाई दे, हु का रिप्लाई दे, हुम का रिप्लाई दे, चाहे तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच कर लो, बनेगी क्या, नाउन बनेगी। क्लियर है इतनी सी बात। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा अटैचमेंट, तुम्हारा सेटलमेंट, तुम्हारा इंकरेजमेंट, तो MENT भी क्या बन गया, नाउन का सफिक्स बन गया, बाद में जुड़ रहा है। URE भी क्या बनेगा, नाउन का सफिक्स। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी विड्थ, तुम्हारी लेंथ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी अर्जेंसी, तो TH और TCE या CY वाला भी क्या बन जाता है, वो भी नाउन बन जाता है। अब देखना, आप ये बोलोगे कि यार नाउन एडजेक्टिव वर्ब हम पढ़ क्यों रहे। मैं कह रही हूं, आपसे कोई पूछे कि ये अर्जेंसी नाउन है या नहीं है, बता पाओगे क्या? आपकी डेफिनेशन याद करो जो बचपन से याद करके आए हो। नाउन जो होता है किसी व्यक्ति, स्थान, जगह, फलाना ढिमकाना को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। कभी नहीं पता लगा पाओगे ये क्या है, ये नाउन है। पर हमारा तरीका देखो, इसकी क्या, इसकी अर्जेंसी, इसकी जल्दबाजी, इसकी क्या, इसका साइलेंस, इसकी शांति। तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, इसका पेन, इसकी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक, हमारा पेन हमारी बुक से मैच कर लो, नाउन मिल जाएगी। या व्हाट, हु, हुम का रिप्लाई दो, नाउन मिल जाएगी। बहुत आसान है। और क्योंकि इन्हीं चीजों से मिलके आपके बड़े बड़े वाक्य आएंगे, आपके बड़े बड़े पैराग्राफ आएंगे, लेकिन ये पैराग्राफ बने किन से, इन्हीं वर्ड से तो बने, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो नाउन को जानना और उसका यूज हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको और क्लियर होगा चीजें। नेक्स्ट देखो, अब अपन ने देखा शिप, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी फ्रेंडशिप, तुम्हारा पार्टनरशिप, तुम्हारा चाइल्डहुड, तुम्हारा नेबरहुड, तुम्हारा लाइकलीहुड, ये सब नाउन है। नाउन के क्या है, सफिक्स है। तुम्हारा हिंदुइज्म, ऑप्टिमिज्म, कम्युनिज्म। अब ये देखो, हु का रिप्लाई दे रहे हैं। हु का रिप्लाई देने वाले कौन होते हैं भाई, हु का रिप्लाई देने वाले भी तो नाउन होते हैं। हाउ नहीं, हु, हु का मतलब कौन। ये कौन है भाई, ये ड्राइवर है, टीचर है, बॉलर है, और ये सारे क्या है, नाउन है। तो ER वाले भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई देने वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्लियर है क्या? अब देखो मैच करके, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी क्या, एबिलिटी, सिंप्लिसिटी, रियलिटी, फ्रेशनेस, अवेयरनेस। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्या पहचान बताई थी, या तो किसका रिप्लाई दे, हाउ का। हाउ का मतलब कैसे का रिप्लाई दे, या तो कैसे का रिप्लाई दे, या फिर क्या करे, या फिर तुम गुड हो, तुम बैड हो, ये गुड है, ये बैड है, हम गुड हैं, हम बैड हैं, मैं गुड हूं, मैं बैड हूं से मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छे से चलेगा। यहां पे अपन क्या करेंगे, मैच करके देखते हैं। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम सेफ हो, तुम एबल हो, तुम प्योर हो, तो ये तीनों शब्द क्या है, ये एडजेक्टिव बन गए। क्लियर है इतनी सी चीज। चलो आगे देखो। अब क्योंकि अपन ने क्या पढ़े, नाउन के तो क्या पढ़ लिए, सफिक्स पढ़ लिए। अब कुछ हमें किसके पढ़ने चाहिए, एडजेक्टिव के सफिक्स पढ़ने चाहिए। सफिक्स क्या होते हैं, प्रत्यय जो बाद में जुड़े। वो नाउन के थे जो ITY, ION, CE, CY, उनको याद भी कर लेना, प्रीफिक्स सफिक्स सिलेबस का पार्ट है, और वापस और पढ़ा देंगे अलग से टॉपिक में। लेकिन उनको ध्यान रखना कि ये इससे इस तरीके से शब्द बनते हैं, पीछे जुड़ के, आगे जुड़ के। ठीक है क्या? एबल, एबल किसका ये है, एडजेक्टिव के सफिक्स पढ़ रहे हैं। अब अपन अलग से नोट्स बनाने एडजेक्टिव के सफिक्स के, अलग से हेडिंग डाल के। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, अवेलेबल हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, रिलायबल हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, केपेबल हो।
नेक्स्ट है OUS, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सीरियस, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, क्यूरियस, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, नर्वस, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, एजुकेटेड, मैरिड, सिलेक्टेड। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। ईडी से बनके भी क्या बन रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो या ईडी बोलो, इससे मिलकर भी क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। किसी भी वर्ब में ईडी लगा दो तो क्या बनता है, एडजेक्टिव। जैसे एजुकेट वर्ब है, एजुकेटेड बना दिया। वर्ब को भी आगे पढ़ेंगे, अगला लेक्चर वर्ब का ही होगा अपना। नेक्स्ट है तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कल्चरल हो, नेशनल हो, बिहेवियरल हो, ब्यूटीफुल हो, जॉयफुल हो, केयरफुल हो, केयरलेस, फियरलेस, मीनिंगलेस, कॉन्फिडेंट, साइलेंट, अर्जेंट। ये कैसा है, साइलेंट है, कॉन्फिडेंट है, अर्जेंट है। ये कैसा पर्सन है भाई, ये कॉन्फिडेंट पर्सन है, हाउ का रिप्लाई दे रहा है, और जो हाउ का रिप्लाई दे वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर है क्या? तो यहां तक आपको क्या करना है, उतार लेना है कि ये सफिक्स मेरे नाउन के हैं, ये सफिक्स मेरे एडजेक्टिव के हैं, और उनसे रिलेटेड शब्द भी, और बोल बोल के देखना है कि किससे मैच कर रहा है, हाउ से कर रहा है या हु से, व्हाट से कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, छोटी वाली बुक इसीलिए मिली है, फाउंडेशन। आगे देखो, IVE, वर्दी और IC, ये कैसा है, क्रिएटिव है, अट्रैक्टिव है, अग्रेसिव है, ट्रस्टवर्दी है, प्रेसवर्दी है, साइंटिफिक है, आर्टिस्टिक है, स्पेसिफिक है। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज शीट है, बुक में दे रखी है, फाउंडेशन बुक छोटी पुस्तक में दे रखी है। मैं कुछ करवा रही हूँ, कुछ आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। किसकी है, नाउन की एक्सरसाइज शीट है, देखना है कि इनसे मैच करके हम नाउन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, आप लोग बोलो, तुम्हारा एबल या एबिलिटी, तो तुम्हारी एबिलिटी। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, तुम्हारा सेल्फिश और तुम्हारा सेल्फिशनेस, तो तुम्हारी सेल्फिशनेस, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी सक्सेसफुल, तुम्हारी सक्सीड, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारी सफलता, हिंदी से देख के भी पता कर सकते हो। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, तुम्हारा मैनेज या मैनेजमेंट, तुम्हारा मैनेजमेंट। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, तुम्हारा परमिट या परमिशन, तुम्हारा परमिशन, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, तुम्हारा इंप्रेशन। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, तुम्हारी स्किल, तुम्हारा कौशल, तुम्हारी कुशलता, या तुम कैसे हो भाई, तुम कुशल हो, वो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तुम स्किलफुल हो। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन। और IUN हमने क्या देखा था, सफिक्स भी देखा था नाउन का, तो उससे भी पता चल रहा है कि ये नाउन है। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज नंबर 3 है एडजेक्टिव की, उसमें देखो मैच करके, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम अट्रैक्शन नहीं हो, तुम अट्रैक्टिव हो, IVE देखा था हमने, एडजेक्टिव का क्या है, सफिक्स है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम सेफ हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, रिच हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, इंजर्ड हो, ईडी लगा के बताया था क्या बनते हैं, एडजेक्टिव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लकी हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, करेजियस हो, साहसी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, एजुकेटेड। तो हम क्या देख रहे हैं, सारे एडजेक्टिव देख रहे हैं। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, स्ट्रांग हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हेल्दी हो। तुम कैसे हो, सिंपल हो। एंग्री हो, और तुम्हारा एंगर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या का जवाब दे रहा है, इसलिए नाउन बन जाएगा। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस सिखाने के लिए ही इतनी देर से हमने सारी मेहनत की है। मैं सारी मेहनत को फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, बार बार क्यों रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि चीजें, भाई आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, छोटा सा दिमाग है, इंग्लिश पहले ही समझ में नहीं आ रही है, उसमें भी इतनी सारी चीजें होती है, ये भी याद कर ले, ये भी याद कर ले, तो चाहते हैं कि उसमें ब्लॉक्स बन जाए अलग अलग चीज के। तो जैसे मैं कह रही हूँ, बस आप मेरे विश्वास करके एक बार उसको फॉलो करो, और ये तो मैं अश्योर कर दूंगी कि आप चीजें करने लगोगे इंग्लिश में, और आपका मकसद है अभी एग्जाम क्रैक करना, उसकी गारंटी अपनी है। आप अगर लगातार जो कहा जा रहा है उसको पढ़ोगे तो उसकी गारंटी अपनी है। तो बस आप इतनी सी चीज कर सकते हो कि जो मैं कह रही हूँ उसको बस मानो। कल वाले लेक्चर में जो बोला उसके नोट्स बनाओ, आज वाले लेक्चर में जो बोल रही हूँ उसके नोट्स बनाओ। पढ़ा क्या है आज, कैसे नाउन को जाने पहचाने, नाउन को कैसे एडजेक्टिव को जाने पहचाने, उनका क्या आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उनका क्या इस्तेमाल होना चाहिए। नाउन को कैसे पहचान सकते हो, व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे, या फिर तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, हमारा पेन, हमारी बुक, इसका पेन, इसकी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक। ज्यादा इसका उसकी करोगे तो घर वाले चिंता करेंगे, लेकिन हमें याद रखना है। एडजेक्टिव की बात करें तो क्या बताया है, एडजेक्टिव के लिए अपन ने बताया है कि हाउ का रिप्लाई दे, कोई चीज कैसी है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। पहचानोगी कैसे, तुम गुड हो, तुम बैड हो, ये गुड है, ये बैड है, मैं गुड हूं, मैं बैड हूं, ये किसकी पहचान है, एडजेक्टिव की। यूज कहाँ,
नाउन का यूज तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और एडजेक्टिव का यूज कहाँ, बी वर्ब के बाद में। बी बोले तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, अलग से बी को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होती है। और या फिर नाउन से पहले, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रही है। अब देखते हैं कि ये यूज कहाँ आ रहा है, कैसे ये हमारे काम आएगा। तो देखो सेंटेंस लिख रखा है, सेंटेंस छोड़ो, अभी आपको कुछ नहीं आ रहा बनाना, मैं तो कह रही हूँ जो आ रहा है अभी सिर्फ नाउन एडजेक्टिव उसके हिसाब से काम करो। ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, यू हैव, आप रखते हो, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हैव वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव, तुम रखते हो, क्या रखते हो, दी, फिल इन दी ब्लैंक, टू रन। अब ये दी क्या है, तो हमेशा याद रखना जो डिटरमिनर और आर्टिकल होते हैं, क्या बोला मैंने, डिटरमिनर, डिटरमिनर बोले तो ईच हो गया, एवरी हो गया, सम हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, डिटरमिनर। और आर्टिकल खुद भी क्या होता है, डिटरमिनर, ए, एन, दी। हमेशा ध्यान रखना ये जितने प्रकार के डिटरमिनर हैं, ये जितने प्रकार के आर्टिकल हैं, आर्टिकल खुद भी डिटरमिनर होता है, अपने बाद हमेशा नाउन लेते हैं। अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो इनका जीवन अधूरा है। क्या लेते हैं हमेशा अपने बाद, नाउन। आर्टिकल है क्या, बिल्कुल आर्टिकल है, ए एन दी तो आर्टिकल है, इसके बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ एबल नाउन है या एबिलिटी नाउन है, तो आप सोचोगे यार कैसे पता करूं, सवाल पूछ के देख लो। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा एबल या तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी एबिलिटी, सही है। इसकी क्या, इसकी एबिलिटी, क्या का जवाब दे रहा है, ये तो हाउ का रिप्लाई दे रहा है, ये कैसा है, एबल है, योग्य है। तो हमें तो नाउन चाहिए थी, नाउन की प्लेस है, कैसे पता चला नाउन की प्लेस है, क्योंकि डिटरमिनर और आर्टिकल अपने बाद हमेशा नाउन लेते हैं, तो प्लेस मेरी नाउन की थी, तो मैंने आइडेंटिफाई करके यहाँ नाउन लिख दिया, इसीलिए मैंने नाउन का आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को बताया। दूसरा सवाल देखो, माई फिल इन दी ब्लैंक टू सिंग इज ग्रेट। अब यहां पे मैं कह रही हूं माय क्या है, ये डिटरमिनर है, पजेसिव डिटरमिनर बोलते हैं। पजेसिव मतलब जो पोजीशन दिखा रहा हूं, मेरा, तो मेरा क्या दिखा रहा है, पोजीशन, कि मेरी है कोई चीज। तो डिटरमिनर के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ये नाउन है कि ये नाउन है, ऊपर वाले तरीके से तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी एबिलिटी। तो ध्यान में क्या रखना है, इस पेज पे साइड में लिख दो, बड़े बड़े अक्षरों में, दिमाग में भी साइड में लिख दो, डिटरमिनर और आर्टिकल हमेशा अपने बाद नाउन लेते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। मैं भी लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, डिटरमिनर प्लस, प्रोनाउन नहीं बोला है मैंने, डिटरमिनर या आर्टिकल। और क्योंकि आर्टिकल खुद ही डिटरमिनर होते हैं, अपने बाद क्या लेते हैं, हमेशा हमेशा नाउन लेते हैं, सही है। लेकिन प्रोनाउन को अपने बाद नाउन की जरूरत नहीं होती है भाई, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन तो खुद नाउन की जगह पे बैठता है, उस बेचारे को कहाँ नाउन दे रहे हो आप, उसको तो खुद किसकी जगह बैठा है, नाउन की जगह बैठा है। क्लियर है क्या, चलो आगे चलो वापस, क्वेश्चन हो गए दोनों। ये वाले क्वेश्चन आप करके देखो, ही हैज हिज ओन ग्रीड, वो रखता है अपनी खुद की ग्रीड, और क्या। अब यहाँ पे ये ओन ग्रीड है, तो ये नाउन है, इसके बाद भी मुझे इसकी तुलना नाउन से ही करनी है, तो यहाँ नाउन ढूंढो क्या है। सेंटेंस समझ में आए नहीं आए, आइडेंटिफिकेशन समझ में आना चाहिए। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा सेल्फिश या सेल्फिशनेस, तुम्हारी सेल्फिशनेस, तुम कैसे हो, तुम सेल्फिश हो, तो ये तो हाउ का रिप्लाई दे रहा है, और जो दे हाउ का रिप्लाई वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, और जो व्हाट का रिप्लाई दे वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नेक्स्ट देखो, इट इज एन एक्ट ऑफ प्योर, और ये प्योर क्या है, ये कैसा है, प्योर है, हाउ का रिप्लाई दे रहा है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद तो मुझे नाउन ही चाहिए। इन दोनों में से नाउन कौन सा है, सेल्फिशनेस, तुम्हारी सेल्फिशनेस। नेक्स्ट देखो, यू हैव अ ग्रेट, अब अ ग्रेट, ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, ये कैसा है, ग्रेट है, महान है, तो एडजेक्टिव है, इसके बाद में तो नाउन ही चाहिए। नाउन कौन सी है, तुम्हारी पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस, सक्सीड तो वर्ब होता है, बताएंगे आगे। तुम कैसे हो, तुम सक्सेसफुल हो, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। योर फिल इन द ब्लैंक इज योर आइडेंटिटी, ये अगेन पजेसिव डिटरमिनर है, इसके बाद में मुझे नाउन चाहिए, डिटरमिनर पढ़ा देंगे अभी आपको। तुम्हारा क्या, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी सफलता, ये तुम कैसे हो, सक्सेसफुल हो, एडजेक्टिव है। तुम्हारी क्या, सक्सीड, सक्सीड वर्ब होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है योर फिल इन द ब्लैंक इज वेरी बैड, तुम्हारा, अगेन तुम्हारा क्या, तुम्हारा नाउन आना चाहिए, तुम्हारा मैनेज या मैनेजमेंट, तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत बुरा है। दे हैव अ ग्रेट मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ग्रेट एडजेक्टिव है, इसके बाद में क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो नाउन को पहचान लोगे, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच करके। नेक्स्ट देखो, अब एडजेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा है, दोबारा भले इस वीडियो को देख लेना 2-3 बार, लेकिन ये समझ में आना जरूरी है। दिस पेंटिंग इज वेरी, अब ये इज लगा दिया, बताया था बी वर्ब के बाद में क्या बैठता है, एडजेक्टिव बैठता है। बी वर्ब कौन, इज,
एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इनके बाद में एडजेक्टिव आ सकता है। और भी चीजें आती है, क्या आएगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन एडजेक्टिव आ सकता है। दिस पेंटिंग इज वेरी, कैसी है ये पेंटिंग? अट्रैक्टिव है। कैसी है भाई? हाउ का रिप्लाई दे रहा है, अट्रैक्टिव है, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसका अट्रैक्शन, ये तो नाउन है। शी हैज अ वेरी, कैसा फेस? अट्रैक्टिव फेस, क्योंकि फेस नाउन है। क्या है? फेस है। और कैसा है? अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट देखो, दिस प्लेस हैज अ सेफ एनवायरमेंट, कैसा एनवायरमेंट? सेफ एनवायरमेंट। ये क्या है? नाउन है। और यहाँ हाउ का रिप्लाई देने वाला एडजेक्टिव चाहिए था, इसलिए सेफ। डोंट वरी यू आर सेफ हेयर, तुम यहाँ कैसे हो? हाउ का रिप्लाई देना है, एडजेक्टिव, सेफ हो। नेक्स्ट देखो, ही लुक्स, वो दिखाई देता है, कैसा? कैसा दिखाई देता है? रिच, अमीर दिखाई देता है। शी हैज अ रिच इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या है? नाउन। इमेजिनेशन कैसी है? रिच है, अमीर इमेजिनेशन है। और रिचनेस क्या है? रिचनेस नाउन, इसकी रिचनेस, इसकी अमीरी, ये नाउन बन जाएगा, हमें एडजेक्टिव चाहिए। नेक्स्ट देखो, दे ऑल आर इंजर्ड, ईडी से क्या बनाया था? ईडी से बनाया था एडजेक्टिव। एन इंजर्ड लॉयन इज मोर डेंजरस, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। क्लियर है क्या? तो अभी आज वाली क्लास में तो हमने सिर्फ 4 ही चीजें देखी है, नाउन का आइडेंटिफिकेशन, एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन और इन दोनों की यूजेस। इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम बहुत स्लो पेस में, बहुत धीरे धीरे और आराम आराम से पढ़ेंगे। वैकेंसीज के लिए आपके पास समय है, आराम आराम से पढ़ो, हर एक चीज का नोट्स बनाओ और उस नोट्स को कई बार देखो। मैं कह रही हूँ रटना भी है तो उसका भी एक तरीका होता है, समझने के लिए तो अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन कुछ रटने की चीजें हैं तो उनको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन उसको जिस मैनर में रटवाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। रटो भी ऐसा कि समझने से ज्यादा बेहतर हो। क्लियर है क्या इतनी सी चीज? तो आगे हम नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेंगे। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा हो। आप लोगों को अगर ये सेशन इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं तो आप ये कोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।